सो हेलो एवरीवन। आई होप आपने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का रिजल्ट हम देखेंगे और क्या रैंक तक आपको आना चाहिए, क्या सेफ रहेगा वगैरह वगैरह, हम इस पर बात करेंगे। तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे हमने गया, आपने यूएस नोटिफिकेशन लिखना है, फिर होम पे गए। होम के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द एडमिशन पीजी, ठीक, काउंसलिंग। इस पर हमने क्लिक किया। इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पे सारा दिया हुआ है, ठीक है। और यह सारे सब्जेक्ट के आपके काउंसलिंग लिस्ट दिए हुए हैं और यह फाइनल लिस्ट है। इसके बाद दोबारा कोई लिस्ट नहीं आना है। इसमें हम जाएंगे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लिस्ट। इंस्ट्रक्शन लिस्ट में ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन वेरी क्लियरली। रिपोर्टिंग अटेंडेंस कहाँ आना है, तो CIS में आना है, सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड स्टडीज बिल्डिंग। यह कैंपस के अंदर ही है, साउथ कैंपस में, विद इन कैंपस ही है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट है, CIS में आना है, ठीक है। एडमिशन डेस्क, एडमिशन डेस्क पे आपको कैटेगरी वाइज वहाँ पे देखना है। फिर आपको वेरिफिकेशन नंबर, रूम नंबर 119 और 121 है। फिर फिजिकल एडमिशन कैसे क्या करना है, IT लैब मिलेगा आपको, लैपटॉप मिलेगा, सिस्टम मिलेगा, वहीं पे एडमिशन होगा, आपको खुद से वो सब करना रहेगा, वो हेल्प करेंगे, स्टाफ रहेंगे। हॉस्टल एडमिशन कैसे होगा वो बताना है। प्रोग्राम लिस्ट, जो साइंस वाले था शुरू के लिए 2 दिन उनके लिए रखा है और लास्ट के 2 दिन ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के लिए रखे हैं। तो देखिए मैथमेटिक्स के लिए ये स्टैट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये 13 तारीख को है, 13/7/2026। फिर 14 को बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज वगैरह सारे हैं। फिर इंग्लिश, हिंदी वगैरह 15 को है और 16 को आपको पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइंस वाले, इकोनॉमिक्स, ये सब रखे हैं। और 17 को है बाकी वाले जो भी सब्जेक्ट्स थे जिनका इंटरव्यू वगैरह हुआ था, MBA वगैरह, MA संस्कृत है, MSc है, MTech, ये सब के सब इंटरव्यू वाले हैं। यही आपका एडमिशन का डेट बना फाइनली, ठीक है। बाकी एडमिशन से लेकर कोई भी जानकारी आपको चाहिए, वो आप क्या करोगे, एक बार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गए, अपने देखा, सपोज दैट मुझे पॉलिटिकल साइंस की जानना है या इकोनॉमिक्स की जानना, लेट्स से पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस हमने खोला, पॉलिटिकल साइंस जैसे ही खोलोगे आपको सामने खुल गया कि एडमिशन लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड इनका हुआ है नाम। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि ये बताइए जनरल कैटेगरी में या OBC कैटेगरी में, या आप कैटेगरी नाम बताएंगे, आपके कितने स्कोर थे और यहाँ पे आपके कितने नंबर में नाम है। ये जो S नंबर देख रहे हो, SL नंबर, सीरियल नंबर, यही आपका रैंक है। तो जैसे पॉलिटिकल साइंस में जनरल कैटेगरी में मान के चलिए 12-14 सीट हैं लोस से, तो टॉप के जो हैं 10-20 रैंक तक DU जाएंगे, कुछ JNU जाएंगे, कुछ BHU जाएंगे, ये सब्जेक्टिव है। तो मुझे जहां तक लग रहा है टिल 50 रैंक तक अगर आपका नाम है, 50-60 रैंक तक, पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ, 60-70 रैंक तक, तो वहाँ आपको आना। जैसे जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व है। अनरिजर्व का मतलब ये हुआ कि आप जनरल कैटेगरी वाले हैं, हो सकता है OBC का भी नाम हो सकता है ST SC का भी नाम हो, जनरल कैटेगरी इतना आपके मार्क्स आ गए हों तो आपको जनरल माना जाएगा। फिर है रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी में हम जानने की कोशिश करेंगे कितने टोटल हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं। सबसे अधिक स्टूडेंट्स OBC में रहेंगे, फिर SC ST में रहेंगे। तो यहाँ पे 60 तक है। 60 का मतलब है कि शायद यह ST या SC का होगा, SC होगा, SC है ये टोटल 60 तक जो दिया हुआ है। फिर आएगा SC, ST आएगा 30 तक है, फिर आएगा OBC। तो OBC में लगभग 100 प्लस होगा, 110। 110 का मतलब है लगभग 10 सीट्स थी, क्योंकि 10 गुना लगभग बुलाया है, 10 या 11 सीट है OBC में। जनरल का देखिए कितना रैंक है, जनरल का 167 है, यानी 16 सीट है लगभग। आई थिंक 40 सीट्स हैं टोटल पॉलिटिकल साइंस में, तो उसमें 16 लोगों को बुलाया गया। इसी तरह सारे कैटेगरी का ये आप डिटेल्स पढ़ेंगे, यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है। और ठीक इसी तरह अपने अपने सब्जेक्ट्स का, किसी का सोशल साइंस में हिस्ट्री होगा, किसी का अदर सब्जेक्ट्स होगा, यही होगा। कट ऑफ जो है 4 से 5 गुना तक माना जाता है। 4 से 5 गुना का मतलब ये हुआ कि अगर आपके डिपार्टमेंट में आपके कैटेगरी की सीट 10 है तो एडमिशन 40-50 तक माना जाएगा फॉर द पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। बट इकोनॉमिक्स में 6 से 7 गुना माना जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी टॉप 4-5 इंस्टीट्यूशंस हैं। कुछ गोखले जाएंगे, कुछ BHU जाएंगे, कुछ IGDR जाएंगे, कुछ IIT जाएंगे, कुछ ISI जाएंगे, कुछ DSE जाएंगे। तो ये सब बच्चे जाने के बाद जो है 80-90 जो जितनों का नाम है वो यहाँ जाएंगे। उसके बाद वो लोग HU आते हैं। HU सब्जेक्टिव, कुछ लोग शुरू में जाना चाहेंगे, जिनका मैथ्स वगैरह अच्छा नहीं, उनको IGDR DSE नहीं जाना चाहिए। बट पॉलिटिकल साइंस वगैरह में क्या, अगर आपका JNU नहीं होता है, कुछ लोग DU जाएंगे, बाकी सब के सब आएंगे HU ही। तो HU का कट ऑफ रिलेटिवली सोशल साइंस में, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इन सब में थोड़ा कट ऑफ हायर साइड जाएगा, यानी रैंक वाइज आपका पहले ही निपट जाएगा 4-5 गुना मैक्सिमम। बाकी इकोनॉमिक्स में 6-7 गुना तक कट ऑफ जा सकता है। और ठीक वही हाल है, 3 से 4 गुना ही जाएगा आपका आई वुड से इन द लाइफ साइंस। जैसे आपके कैटेगरी में टोटल 5 रैंक है, 5 सीट्स हैं, तो 20-25 रैंक के अंदर आपका नाम है आपके कैटेगरी में, तो एडमिशन समझिए हो जाएगा। उसके बियॉन्ड थोड़ा रिस्की है। सिंपल है, HU अगर आप आते हैं तो आपका एडमिशन होगा, अगर आप नहीं आते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का यह सिंपल रूल है, यह शुरू से चलते आ रहा है, फिजिकली इन्होंने बताया था।
उम्मीद है यह वीडियो आपको प्यारा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नीचे टेलीग्राम चैनल होगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेंगे, अपने फ्रेंड्स के बीच यह वीडियो शेयर करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में लिखेंगे। और मैंने नवीनॉमिक्स का यहाँ पे हैंडल दे दिया, नवनीत मिश्रा जो है विनर नवनीत का आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी, यू कैन कनेक्ट मी हियर। और प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें, क्योंकि जो मेरा व्हाट्सएप है वह डेडिकेटेड टू नवीनॉमिक्स है, ओनली फॉर द इकोनॉमिक्स है। जो मेरी टीम है वह सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिगार्डिंग अगर आपका एडमिशन का कोई क्वेरी है तो सिर्फ उसको जवाब दे पाएगी। किसी भी प्रकार का मैं आपको व्हाट्सएप पे हेल्प नहीं कर सकता हूँ, कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ नहीं होगा। सिंपल है, आप आओगे तो एडमिशन के चांसेस हैं, अगर आप नहीं आओगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एडमिशन के चांसेस पूरा जीरो हैं। इस बात की मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है। इवन इफ योर रैंक इज 1, 2, 3, इफ यू डू नॉट कम फॉर द फिजिकल काउंसलिंग ऑन द डे ऑफ गिवन डेट, you will not get admission, but if you come there is a high chance, again 100 not 100%, 4 से 5 गुना तक बच्चों का हो जाएगा एडमिशन, क्योंकि शुरू के बच्चे नहीं आते हैं, रैंक 4 आया, रैंक 10 नहीं आया, फिर सीधे रैंक 12 आया, इस तरह से होता है। ये लास्ट 4-5 साल से मैं यही देख रहा हूँ, मैं 3-4 साल से खुद ये कर रहा हूँ, तो मुझे पता है ये चीजें। चलिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद है मैं एडमिशन के दिन आपको वहां से पे मिलूंगा जब एडमिशन आपका हो रहा होगा, एंड विल डेफिनेटली कैच अप। कोई भी प्रकार का डाउट हो, चाहे वीमेन सेफ्टी हो, चाहे रैगिंग हो, चाहे हॉस्टल हो, चाहे मैथ्स हो, हर चीज़ पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। रिगार्डिंग दैट यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन जस्ट पुट डाउन योर थॉट और पुट डाउन योर कमेंट इन द बिलो। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। रिगार्डिंग और भी वीडियोज HCU से रिलेटेड, HCU कैंपस से रिलेटेड वीडियो पे जुड़े रहेंगे। अब कैंपस अच्छी है खराब है वह तो मेरी है नहीं, वो तो सरकार की है। किसी को बोल रहे हैं सर हॉस्टल अच्छा है, हॉस्टल खराब है तो आपको बुरा लग रहा है, आप मत आइए। आपके नज़र में अगर अच्छा है तो आइए, आपको खाना बुरा लग रहा है मत आइए, खाना अच्छा लग रहा है आइए। आपने मुझे फी पेमेंट नहीं किया है, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। यू शुड आस्क गवर्नमेंट, यू शुड आस्क क्वेश्चन टू द अथॉरिटी दैट यू कैन मेल देम, यू कैन गो फॉर प्रोटेस्ट, यू कैन डू ऑल दोज थिंग्स। So government is not paying money, University of Hyderabad is not paying money for all these things, so I am not responsible. Okay, please do not text on WhatsApp, you can connect me either in the comment box or on the Instagram. Chaliye, thank you so much, take care, bye bye, and wish you all the very best for your admission. और रिगार्डिंग जो सर्टिफिकेट पूछ रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में क्या सर्टिफिकेट लेके आना है, ठीक है, जो CUT का आपका एडमिशन हो रहा है 26 में, ये सारे सर्टिफिकेट के लिस्ट हैं। आपको टाइम पे आ जाना है बाय 9:15 to 10 o'clock के बीच, अर्ली मॉर्निंग ऑन द गिवन डेट। सर्टिफिकेट में 2 सर्टिफिकेट मस्ट है, 10th 12th का सर्टिफिकेट वो लोग लेते हैं टू वेरीफाई योर DOB, डेट ऑफ बर्थ एंड योर नेम। एंड नेक्स्ट थिंग कम्स योर कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपका कोई रिजर्वेशन है, चाहे OBC हो, ST हो, SC हो, PWD हो, EWS हो, तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इज मस्ट। रेस्ट इज अप टू द यूनिवर्सिटीज प्रोविजनल मैटर, क्योंकि वो 4-5 महीने का टाइम देंगे टिल दिसंबर। यू विल बी गिवन टाइम एंड लेटर ऑन यू कैन सबमिट योर मार्क्स मेमो, योर ग्रेजुएशन का माइग्रेशन एंड ऑल, बिकॉज दीज आर नॉट रेडिली अवेलेबल, दैट आई नो दैट। सो ये सब मार्क्स जो है, ये सब सर्टिफिकेट ऑप्शनल होते हैं, बट मैंडेटरी सर्टिफिकेट 2 है, 10th 12th का एक जो कि नेम और DOB वेरिफिकेशन के लिए, एंड नेक्स्ट रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो और भी सर्टिफिकेट्स आपको नहीं चाहिए होता, सिर्फ 10th 12th का लेंगे। और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप बाद में दे सकते हो। हाँ, आपके पास जो है OBC का सर्टिफिकेट वह विदिन 3 years का होना चाहिए, ST SC का थोड़ा पुराना भी चलेगा, EWS का भी रिसेंट ईयर वाला होना चाहिए। और फोटोज वगैरह 3-4 फोटो लेके आएंगे, क्योंकि आपको हॉस्टल में भी फोटो की जरूरत पड़ेगी। हॉस्टल सेम डे 1 को अलॉटमेंट हो जाता है। फी यहाँ पे दिया हुआ है 7,000 के आसपास फी लगेगा, बाकी ST SC का फी थोड़ा, PH का फी थोड़ा कम है, 5,000 के आसपास है। यहाँ पे ऑल डिटेल्स यू कैन सी दैट, ठीक है। एंड स्टिल इफ यू फील एनी सॉर्ट ऑफ इशू, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, यू प्लीज टेक्स्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, होप टू मीट यू इन द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ब्यूटीफुल कैंपस। चलो, टेक केयर, बेस्ट विशेस गाइस।